जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तो तुला राशि वालों, आप सभी का स्वागत करते हैं तुला राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, अब खुश हो जाइए, ढोल नगाड़े बजाने का समय आ गया है, क्योंकि फरवरी माह की शुरुआत में ही आपकी जिंदगी में ये दो चीजें खुद चलकर आएंगी। और ये दो चीजें ईश्वर का आशीर्वाद है, माता रानी की कृपा और वरदान है, जो आपके जीवन को पूरी तरह से खुशियों से भरने के लिए आ रही हैं। बड़े ही भाग्यवान होते हैं वो लोग जिनके लिए भगवान खुद प्रयास करते हैं। और एक बार भगवान ने यदि किसी के लिए प्रयास कर लिया, उसके जीवन में बदलाव लाने के लिए निर्णय ले लिया, तो उसका जीवन 100% गारंटी के साथ बदल जाता है। अब ऐसी शुभ घड़ी आपके जीवन में आने वाली है। इस फरवरी के महीने में आपके जीवन में वो घटनाएं होंगी, वे क्रियाएं होंगी, जिनसे आपका जीवन चमत्कारी ढंग से पूरी तरह से बदल जाएगा। आपकी मेहनत, आपकी तपस्या, जीवन भर के संघर्ष, दुख और तकलीफों का अंत इस फरवरी के महीने में होने वाला है। जी हाँ बंधुओं, अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। अब आपको पूरे धैर्य के साथ इंतजार करना है कि कब ये दो चीजें आपके जीवन में आएंगी। हम आपसे कहते हैं कि हमारी गणनाएं बताती हैं, हमारी अनुभूतियां जो माता रानी की देन है, ये बताती है कि ये दो चीजें आपके जीवन में फरवरी माह की शुरुआत में ही, यानी अगले महीने की शुरुआत में 2 से 3 दिनों के अंदर ही आकर मिलेगी। इन दो चीजों के संकेत आपको आज अभी से ही मिलने शुरू हो गए होंगे। इन संकेतों को आपको पहचानना है और इन संकेतों के आधार पर आपको पता लग जाएगा कि भगवान ने आपका हाथ अब पकड़ लिया है। कौन सी हैं ये दो चीजें? आपके मन में यह प्रश्न तो अवश्य ही उठ रहा होगा। और ये दो चीजें आपके जीवन को किस प्रकार बदलेंगी, इनके परिणाम आपके जीवन में किस जगह प्रभावित करेंगे, मतलब कि धन दौलत आपको मिलेगी या प्रॉपर्टी, मकान, गाड़ी घोड़े आदि आप खरीदेंगे, या फिर कर्जे से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। कहने का मतलब यह है कि किस प्रकार से ये दो चीजें आपको प्रभावित करेंगी, सब कुछ आगे आपको हम इस कार्यक्रम में बताने वाले हैं। बंधुओं, इसी के साथ साथ हम आपके जीवन में घट रही आज के समय की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में, ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में अब तक आपको किसी ने बताया नहीं है, क्योंकि इन ग्रह गोचरों और घटनाओं के आधार पर आपको अपने जीवन में कुछ जरूरी बदलाव करने होंगे। कुछ ऐसे कार्य जिन्हें आपको त्यागना होगा और कुछ ऐसे कार्य जिन्हें आपको करना होगा। तभी तो आप इन बदलती परिस्थितियों का पूरा लाभ ले पाएंगे। आने वाली शुभ घड़ियां आपको 100% लाभ पहुंचा पाएंगी। बंधुओं, ध्यान से समझिए, जीवन को बदलने का अवसर जीवन में रोज रोज नहीं मिलता है, कभी कभी ही मिलता है। अब आपका समय आ रहा है। अब आपको अपने जीवन में कुछ जरूरी बदलाव करनी है। सबसे पहला काम आपको यह करना है कि इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। जब आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखेंगे तो आपको हम वो संकेत बताएंगे जो ईश्वर की कृपा के संकेत होंगे। इन दो चीजों के आपके जीवन में आने के संकेत होंगे। फिर हम आपको वो दो चीजों के बारे में बताएंगे कि वो दो चीजें क्या हैं और वे कैसे आपके जीवन को प्रभावित करेंगी, पूरी तरह से बदल कर रख देंगी। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि ऐसा महाशक्तिशाली उपाय जिसे आपको इस फरवरी के महीने में पूरे महीने करते रहना है। इस उपाय से संपूर्ण ग्रहों की ऊर्जाएं आपके अनुकूल हो जाएंगी। इसी के साथ साथ किसी भी प्रकार की नकारात्मकता हो, वह आपके जीवन से कोसों दूर भाग जाएगी। बंधुओं, कार्यक्रम इतना कीमती है कि इसे हीरे मोतियों के समान आप समझ सकते हैं। यदि आज आपने इस कार्यक्रम को बीच में ही छोड़ दिया या पूरा नहीं देखा, तो आप अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल यहाँ इस समय कर बैठेंगे। बंधु, इन सब बातों को बिल्कुल हल्के में मत लेना। इस कार्यक्रम को बनाने के लिए हमने आपकी कुंडली, आपकी राशि का गहराई से अध्ययन किया है। कुंडली और ग्रह गोचरों को अच्छी तरह से समझा है और सभी के तालमेल से हमने इस कार्यक्रम को तैयार किया है। फिर माता रानी की दिव्य अनुभूतियां भी हैं जिनके आधार पर हमने कुछ बातें आपको बताई हैं। जब आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे हम आपके खुद के जीवन के बारे में ही बात कर रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें हम आपको बताएंगे जिनको सुनकर आप चौंक जाएंगे कि ये बातें हमें कैसे पता है। लेकिन इन सब को समझने और जानने के लिए
आपको इस कार्यक्रम में अंत तक रहना है। इसलिए आज इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना, तो हमारी मेहनत तो सफल होगी ही, साथ ही साथ माता रानी के प्रति हमारी भक्ति सफल हो जाएगी और माई की कृपा, उनका सीधा आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। जी हाँ बंधु, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाओं की कद्र करेंगे, हमारी बातों को समझ लेंगे और कार्यक्रम में अंत तक हर हालत में रुकेंगे ही। पूरा ध्यान अब कार्यक्रम पर लगाना है, सब काम को छोड़ दो और चुपचाप कार्यक्रम को ध्यान के साथ सुनो और समझो। चलिए बंधु, आज के इस विशेष कार्यक्रम को बिना समय गवाए अब प्रारंभ करते हैं महामाई को याद करते हुए। कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना, महामाई आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी। इसी के साथ साथ यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए और महामाई के दिव्य धाम के सदस्य बन जाइए, परिवार के सदस्य बन जाइए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। एक और बात बंधुओं, कि हम जो भी अपने कार्यक्रम में जानकारी देते हैं और आपको हमसे जो भी प्रश्न पूछने हैं या कुंडली का विश्लेषण कराना है, कोई भी बात हो, तो उसके लिए नंबर हमने वीडियो की डिस्प्ले में दे रखा है। केवल इन्हीं नंबरों पर फोन करिए, इधर उधर से कमेंट बॉक्स से या कहीं से नंबर उठाने की जरूरत नहीं है और अपना नंबर कहीं किसी कमेंट बॉक्स में देने की जरूरत नहीं है, वरना आपके साथ धोखेबाजी हो सकती है। और एक बात कि हमारे यहाँ केवल कुंडली विश्लेषण का काम अभी हम कर रहे हैं और उसी की दक्षिणा आपसे मांगी जाएगी, जो कि बहुत मामूली सी रहेगी। तो आपसे कोई फालतू पैसे यदि मांगता है और उल्टे सीधे तंत्र मंत्र आदि के लिए काम करने के लिए कहता है, तो वह धोखेबाज है। हमारे यहाँ ऐसे गंदे काम नहीं किए जाते हैं, हम सीधे सीधे शुद्ध कार्य करते हैं, माई के भक्त हैं, सीधे रास्ते पर चलते हैं। इसलिए आप कॉल करने के लिए, जानकारी लेने के लिए वीडियो में दिखाए गए नंबर पर ही फोन करिए और कहीं फोन मत करना, वरना धोखेबाजी जो आपके साथ होगी उसकी जिम्मेदार आप स्वयं ही होंगे। तो चलिए बंधु, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सारी बातों को ध्यान से सुनना और एक एक करके इन्हें अपने जीवन में अवश्य उतारना। तो अब ध्यान से समझिए, कब आप जीवन में तरक्की करेंगे, कब आपके जीवन में बाधाएं आएंगी, कब रोग आएंगे, कब दुर्घटना होगी, कब आपकी संतान होगी, कब आपका विवाह होगा, ये सारी बातें जानने का क्या तरीका है। अक्सर लोगों के मन में यह उत्सुकता रहती है, या फिर जीवन में इतनी उथल पुथल क्यों है, परेशानियां क्यों हैं, क्यों हर पल केवल और केवल टेंशन है, कोई भी काम कर लो उसमें कामयाबी नहीं मिलती है। इन सब का कारण बताना और उनका समाधान कहां से प्राप्त होगा, केवल एक ही मार्ग है, आपकी कुंडली। आपके पैदा होते ही आपके पूरे जीवन की कहानी ग्रह नक्षत्रों के आधार पर लिख दी गई है। आपके जीवन की एक सिंगल घटना भी उस कुंडली के दायरे से बाहर नहीं जाएगी। यदि आपको भी अपने जीवन में श्रेष्ठ मार्गदर्शन की तलाश है और जीवन की समस्याओं का कारण जानना है, तो नंबर हमने दे रखा है वीडियो में। इस नंबर पर फोन करिए, 10 बजे से 4 बजे के बीच कभी भी फोन करके अपनी डिटेल बताइए, एक छोटी सी दक्षिणा के साथ अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जब भी समय परिवर्तित होता है तो वह परिवर्तित होने के संकेत देने लगता है। शास्त्र यह कहते हैं कि जब भी समय आता है तो वह अपने संकेत पहले लेकर आता है। अब चाहे समय बुरा हो या फिर अच्छा हो, दोनों ही स्थितियों में उसके संकेत प्रकट होने लगते हैं। अब जैसा कि हमने आपसे कहा कि आपका अच्छा समय आपके बहुत नजदीक है, तो अब उसके कुछ शुभ संकेत आपको अवश्य ही दिखाई दे रहे होंगे आपके अपने जीवन में। अब आप इतने भोले भाले हैं कि इन टेढ़ी मेढ़ी तिरछी बातों को समझ नहीं पाते हैं, आप तो सीधी सीधी बातों को समझते हैं। इसलिए हम आपको इन संकेतों को स्पष्ट तौर पर सीधे सीधे जल्दी से बता देते हैं। और अगर आपको इनमें से कुछ संकेत भी अपने जीवन में दिखने शुरू हो गए हैं, तो आप समझ जाना कि अब आपका जीवन पूर्ण रूप से बदलने वाला है। बंधुओं, बात यहीं से शुरू होती है कि आप पहले संकेत समझेंगे, फिर उन संकेतों के आधार पर जीवन में कुछ परिवर्तन करना शुरू करेंगे। अब जब आप अपने जीवन में परिवर्तन करना शुरू करेंगे, तो फिर आपके जीवन में वे 2 चीजें आएंगी जो आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देंगी। जी हाँ बंधुओं, बदलाव इतना बड़ा होगा जैसे कि रात को ही दिन में बदल डाला हो। तो जरूरी है कि आप इन संकेतों को समझें, फिर जीवन में कुछ बदलाव, परिवर्तन लेकर आएं। तो ध्यान से समझें। सबसे पहला संकेत तो यह है कि अब आपके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास बढ़ गया है। जी हाँ बंधुओं, बेशक आपके जीवन में परिस्थितियां नकारात्मक हैं,
आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि एक जगह पर फंसे हुए हैं। फिर भी आपके मन में एक अजीब सा साहस उत्पन्न हो रहा है। आप कुछ भी कर गुजरने की स्थिति अपने मन में महसूस करते हैं। आपके अंदर एक जज्बा, एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रकाश पुंज उत्पन्न हो चुका है। जी हाँ बंधुओं, अगर है तो कमेंट करके अवश्य बताना बंधुओं। अब दूसरा संकेत ध्यान से सुनिए। आपको अब तक शारीरिक तौर पर बहुत अधिक थकान, ऊर्जा की कमी, आलस, शरीर में भारीपन, पेट में तकलीफ और शरीर के किसी न किसी भाग में लगातार दर्द रहने की शिकायत रहती थी, लेकिन अब इस समस्या से आपको धीरे धीरे छुटकारा प्राप्त हो रहा है। अब आप अपने शरीर में, अपने मन में एक नई ऊर्जा को महसूस करते हैं और इसी ऊर्जा के सहारे से आप बड़े बड़े कार्यों को कर डालने की शक्ति महसूस करते हैं। जी हाँ बंधुओं, तीसरा संकेत ध्यान से सुनिए। अब आपको नींद अच्छी आने लगी है। जी हाँ बंधुओं, बेशक आप कम समय के लिए सोते हैं, परंतु आपकी नींद अच्छी रहती है। दिनचर्या आपकी अब बनने लगी है। पहले जहां काम आपके ढीले ढाले होते थे, देर सवेर होते थे, अब सारे कार्य आपके समय पर पूर्ण होने लगे हैं। व्यवस्थाएं जो बिगड़ी हुई थी वे बननी शुरू हो चुकी हैं। जी हाँ बंधुओं, इनमें से आपको कितने संकेत मिले हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताना। अब सुनिए 4 सबसे महत्वपूर्ण संकेत। आपको सबसे पहला संकेत जो मिला है वह है नीलकंठ का पक्षी या मोर या फिर कोयल। इनमें से कोई भी एक पक्षी आपने अवश्य देखा ही है। अब पक्षी आपने कहीं भी देखा होगा, या तो आपने किसी तस्वीर में देखा होगा या सामने से देखा होगा, परंतु इन पक्षियों के आपको दर्शन अवश्य हुए होंगे। ये तीनों पक्षी ऐसे हैं जिनका धार्मिक महत्व होता है। इसी की वजह से इनके दर्शन होना शुभ माना जाता है। दूसरा संकेत यह है कि आप जब भी अपने घर से कामकाज के लिए निकलते हैं तो अक्सर आपकी इन 3 लोगों से, या यूं कहें कि चीजों से मुलाकात हो ही जाती है। पहला, गाय। आपको रास्ते में कहीं ना कहीं गाय आपके सामने से आती हुई दिख जाती है। अब आप कहेंगे कि गाय तो दिखती ही रहती हैं, जगह जगह होती ही हैं। तो गायों की अवस्थाएं होती हैं। कहीं पर गाय बैठी है, कहीं आपसे दूर जा रही है, कहीं आपके सामने खड़ी है, परंतु आपने यह नोटिस किया है कि नहीं, पता नहीं, गाय आपकी ओर आती हुई आपको अवश्य ही दिखी है और गाय आपकी ओर ही देख रही थी। यह स्थिति तभी बनती है जब आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरी हो, आपका अच्छा समय आने वाला हो। जी हाँ बंधुओं, गाय आपकी ओर आना एक बहुत अच्छा संकेत है। दूसरा, किसी पुजारी, किसी पंडित या फिर धर्म कर्म से जुड़े हुए किसी विशेष व्यक्ति के दर्शन हो जाना। इसी के साथ साथ किसी वृद्ध महिला के दर्शन हो जाना। ये सारे संकेत हैं कि आपका अच्छा समय अब आपके पास आ रहा है। अब जो लोग थोड़ा पूजा पाठ करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, धार्मिक कर्म कांड में रुचि रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी कुछ विशेष संकेत हैं। जो लोग थोड़ी बहुत भी पूजा पाठ करते हैं, आपकी राशि के लोग, उनको हमेशा ऐसा लगने लगेगा कि जैसे उनके आसपास कोई एक खास विशेष ऊर्जा है। जी हाँ बंधुओं, कोई शक्ति उनके साथ हर वक्त रहती है। जी हाँ बंधुओं, कभी कभी तो अचानक से आपको अच्छी सुगंध का एहसास होगा, कभी मंदिर की घंटियां सुनाई देने लगेंगी और कभी अनायास ही आपके मन से प्रभु का नाम या फिर उनके भजन निकलने लगेंगे। यह बहुत अच्छा संकेत है जो आपके शुभ समय के आने का बहुत बड़ा प्रमाण है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण संकेत, अचानक से आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ जाएगी। आप भगवान के भजन सुनना पसंद करने लगेंगे, आप मंदिर जाना पसंद करने लगेंगे, आप पूजा पाठ विशेष विधि विधान से करना शुरू कर देंगे और कुछ तो ऐसे लोग होंगे जो विशेष अनुष्ठान, विशेष उपाय और क्रियाएं करना शुरू कर देंगे। यह भी बहुत बड़ा संकेत है क्योंकि आपका अच्छा समय आ रहा है, आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बन रहा है और जैसी ऊर्जा आपके आसपास होगी, आप उसी प्रकार की ऊर्जा की ओर आकर्षित होंगे। तो आपके आसपास जो सकारात्मक ऊर्जा है वह आपको भगवान के घर तक ले जाने की पूरी कोशिश करेगी। इसलिए आपके मन में धार्मिकता के, आस्तिकता के भाव अधिक मात्रा में उत्पन्न होने लगेंगे। तो अब जब आपको ये सारे संकेत हमने बताए, अब आपको इनमें से बारीकी से देखना है कि कौन से संकेत आपके जीवन से मिल रहे हैं। यदि इनमें से 2-4 संकेत भी आपको मिल रहे हैं तो आप समझ जाना कि अब आपका समय आ चुका है, भगवान ने आपको चुन लिया है। अब आपके जीवन से कष्ट दूर होने वाले हैं क्योंकि अब भगवान आपके जीवन में साक्षात मदद भेजने वाले हैं। अब इस परिस्थिति में आपको कैसा व्यवहार करना है, कैसे रहना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों स्थितियां होती हैं। तो
जब सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास होती है तो आपको भी अपने आप को कुछ हद तक बदलना पड़ता है। जी हाँ बंधुओं, तो आपको अपने जीवन में छोटे छोटे कुछ बदलाव अब अवश्य करने चाहिए। सबसे पहला बदलाव कि जैसा हमने आपसे कहा कि धार्मिकता का भाव आपके अंदर बढ़ेगा। अब यदि आप समय ही नहीं देंगे, यदि आप विचार ही नहीं करेंगे, बस यूं ही अपनी दिनचर्या में व्यस्त बने रहेंगे, तो खाली आपके मन में भाव उत्पन्न हो जाने से कुछ नहीं होता, क्रिया तो आपको करनी ही होगी। कहने का मतलब यह है कि दिन में एक बार कम से कम मंदिर अवश्य जाएं, भगवान के पास बैठें, अपने मन की बातें भगवान को अवश्य बताएं। यह आपके लिए बेहद आवश्यक है। मंदिर जाने से केवल यह नहीं होता कि हम भगवान से अपने दिल की बात बता आए हैं। मंदिर को आप मान सकते हैं सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र। जैसे बिजली घर होता है जहां दुनिया भर की बिजली होती है, कोई सीमा ही नहीं कि कितनी ज्यादा शक्ति है, कितनी अधिक बिजली है वहां, वैसे ही मंदिर में भगवान की ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा का पावर हाउस होता है। असीमित सकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है। तो जब आप वहां जाएंगे और ठंडे दिमाग से शांति के साथ बैठेंगे तो आपके विचार शुद्ध होने लगेंगे, आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा आपको छोड़कर भागने लगेगी। अब यहाँ पर लोग गलती यह कर बैठते हैं, कभी कभी आप भी कर देते हैं, कि आप जाकर वहाँ लोगों से चर्चाएं करने लगते हैं, निजी जीवन की बातें शुरू हो जाती हैं, राजनीति की बातें शुरू हो जाती हैं, इधर उधर की बातें होने लगती हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको मंदिर में जाना है पवित्र भाव के साथ और उस ऊर्जा से जुड़ने की कोशिश करना है। जी हाँ बंधुओं, दूसरा कार्य आपको यह करना है कि जितना हो सके उतना स्वयं सकारात्मक रहें, नकारात्मक चीजों से दूर रहें, अपने आहार को शुद्ध रखें, सात्विक रखें, कम मसालेदार भोजन खाएं, मांस और तेज मसाले वाला भोजन तुरंत त्याग दें। गलत भोजन बिल्कुल भी नहीं ग्रहण करना है, क्योंकि यह विचारों को तो अशुद्ध करता ही है, आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा को भी एकत्रित करता है। यह तामसिक भोजन होता है। इसी के साथ साथ बंधु, सबसे बड़ी बात कि आपके आसपास कैसे लोग हैं, ये आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए। तो आपके आसपास कैसी संगत है आपकी, यह बहुत बड़ा आपके जीवन में रोल रखती है, इसका बड़ा किरदार है। तो आपको देखना है कि आपके आसपास जो गलत लोग हैं, जो हमेशा शिकायतें करते रहते हैं, रोते रहते हैं, इसकी उसकी चुगलियां करते हैं, बुराइयां करते हैं, ऐसे लोगों से आपको थोड़ी दूरी बना लेनी है। साथ ही साथ आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लगातार व्यसनों में डूबे रहते हैं, जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति और ना जाने क्या क्या गलत कार्यों में डूबे रहते हैं। इन लोगों से भी आपको दूरी बना लेनी है। शुद्ध सात्विक हो जाना है। शुद्ध सात्विक होंगे तो समय बदलेगा। हमने आपको एक बार पहले भी कहा था, फिर से कहते हैं कि बंधुओं याद रखना कि आप जितने पवित्र रहेंगे, जितने शुद्ध साफ रहेंगे, कहने का मतलब यह है कि मन से ही नहीं, व्यवहार से भी, तन से भी, चारों तरफ से जब आप शुद्ध रहेंगे और भक्ति भाव में डूबे रहेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो आपकी सफलता के मार्ग खुलेंगे। अन्यथा आपका केवल शोषण ही होगा। अब आप विचार करके देखिए कि किसी हीरे को यदि हम किसी गंदी नाली में डाल दें तो उस हीरे के आसपास तो गंदगी होगी ही, हीरा तो गंदगी में डूब ही जाएगा। बेशक वह हीरा हो, फिर भी आसपास की गंदगी उसकी कीमत को कम कर ही देगी, क्योंकि पहली नजर में तो वह हीरा लगेगा ही नहीं। इसलिए हीरे की कीमत अगर बढ़ानी है तो उसे किसी कीमती शोकेस में रखना पड़ता है, मतलब कि उसके आसपास का वातावरण भी उसी के अनुकूल बनाना पड़ता है, तब उसकी कीमत सही आंकी जा सकती है। जी हाँ बंधुओं, लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। ठीक इसी प्रकार आपको अपने आसपास का वातावरण शुद्ध करना है, पवित्र करना है, हर नकारात्मक गलत चीजों से दूरी बना लेनी है। और सबसे बड़ी बात कि दान करने की आदत को अपना लेना है। छोटी छोटी चीजों का दान लगातार करते रहें, जैसे कि छोटी मोटी रकम 10, 20, 30 रुपए मंदिर में दान पात्र में डालते रहें। जब तब किसी भिखारी को थोड़ा बहुत भोजन आदि करा दें, थोड़ी बहुत मदद कर दें। सर्दियां आ रही हैं तो थोड़े बहुत कंबल वगैरह बांट दें, जैसे कि ज्यादा नहीं तो 4 या 5 कंबल, 2 कंबल, 1 कंबल तो दे ही सकते हैं। भाव आपका महत्वपूर्ण है। आपके द्वारा दी गई धनराशि या फिर वस्तुओं का मूल्य नहीं है, आप करना चाहते हैं, कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। तो इन सब कार्यों को जब आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके आसपास जो सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण निर्मित होगा, वह जल्द से जल्द आपके अच्छे समय का, ग्रहों की चाल का पूर्ण लाभ आपको देने की कोशिश करेगा। जी हाँ बंधु, तो इस प्रकार से सुधार करिए। और अब हम आपको बताते हैं उन 2 चीजों के विषय में। सबसे बड़ी बात कि इनको पहचानना और इनका उपयोग करना, यह आपको जानना ही होगा। एक ऐसा व्यक्ति आपके आसपास है जो आपकी बहुत मदद करने वाला है,
जी हाँ बंधुओं, आपको उम्मीद नहीं है कि वह आपकी मदद करेगा, आपके किसी काम आएगा, लेकिन आपके किसी बिगड़े हुए कार्य को या आप जहां फंसे हुए हैं उस कार्य से आपको बाहर निकालने में वह इंसान बहुत बड़ी मदद आपकी करने वाला है। जी हाँ बंधुओं, आपको उस पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। हर एक व्यक्ति को आपको शक की नज़र से नहीं देखना है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सचमुच में आपके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन दुनिया भर के धोखों ने आपकी आंखों पर ऐसा पर्दा चढ़ा दिया है कि अब आपको सभी धोखेबाज ही लगते हैं। तो आपको उस एक इंसान को पहचानना है, क्योंकि आपका जो यह समय बदलने वाला है, इस समय बदलने की परिस्थिति में यह एक इंसान आपकी बहुत बड़ी मदद करने वाला है। अब हम आपको बताते हैं दूसरी चीज है रुपए की मदद। जी हाँ बंधुओं, आपने भविष्य के लिए कुछ योजनाएं बनाई हैं, काम धंधे व्यापार से जुड़ी हुई आपकी योजनाएं हैं, या फिर किसी अन्य प्रकार की तरक्की आप प्राप्त करना चाहते हैं जिसके लिए आपको पैसे की आवश्यकता रहेगी। अब हम आपको बता दें कि आने वाले समय में बहुत ही जल्द आपको कहीं से पैसे की बहुत अच्छी मदद मिलने वाली है। इसका आप प्रयोग करके जीवन में तरक्की कर जाएंगे। याद रखना कि यदि आप लोन लेना चाहते थे तो आपको अब लोन आसानी से मिल जाएगा। किसी प्रकार की पार्टनरशिप का ऑफर आपको मिलेगा, या फिर आपको कहीं से फंड वगैरह आसानी से प्राप्त हो जाएगा। कुल मिलाकर सही समय पर यदि पैसा मिल जाता है तो उसका उपयोग करके इंसान बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है। ग्रहों की चाल तो आपके साथ है ही, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। इसी प्रकार जो लोग नौकरी वगैरह कर रहे हैं उनके लिए भी प्रस्ताव ऐसे आएंगे कि वे जीवन में तरक्की कर जाएंगे, बहुत कुछ हासिल कर जाएंगे। या तो नौकरी ही परिवर्तित करेंगे या फिर किसी नए काम धंधे व्यापार की शुरुआत करेंगे जिसमें कि बहुत अच्छी तरक्की प्राप्त करने वाले हैं। अब बंधुओं ध्यान से सुनिए, ये सारी बातें तो हमने आपको बता दी, ये समय के अनुकूल हैं, ग्रहों की चाल के अनुसार हैं। फिर भी जो सबसे बड़ी मदद आपको मिलने वाली है, जो चीज आपके पास आने वाली है, वह है भगवान की साक्षात कृपा। जी हाँ बंधुओं, और इसके प्रमाण हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये जो संकेत आपको मिल रहे हैं ये उसी कृपा के संकेत हैं। याद रखना कि खाली मेहनत करने से, ग्रहों का साथ देने से इंसान आगे नहीं बढ़ जाता जब तक कि दिव्य शक्तियां किसी के साथ नहीं होती है। क्योंकि जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जाओं की रुकावटें हैं उन्हें दूर हटाने का कार्य तो देवी देवता ही करते हैं। अब आपके जीवन में यही भगवान का हाथ आ चुका है। अब आपको बस जीवन में कुछ जरूरी बदलाव करने हैं, भक्ति करनी है और आने वाले अवसरों को बहुत ही बुद्धिमानी से परखना है, फिर आगे बढ़ जाना है। कोई आपको रोकने वाला नहीं है। अब हम आपको बताते हैं एक ऐसा शक्तिशाली उपाय जिसे आपको हर वक्त करना है, यानी प्रतिदिन करना है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को यदि आप प्रतिदिन करेंगे तो आप जो चाहेंगे वह अपने आप आपके जीवन में होने लगेगा, सहायक हो जाएंगी दिव्य शक्तियां आपकी। तो सबसे पहला तो आपको यह करना है कि एक हल्दी की माला आपको लाकर तुरंत पहन लेनी है। हल्दी की माला स्वयं माता बगलामुखी का स्वरूप होती है। इस माला को बाजार से लाकर गंगा जल से शुद्ध करके ही अपने गले में पहने, और गले में पहनने से पहले इसे 24 से 48 घंटों के लिए सरसों के तेल में, जिसे राई का तेल कहते हैं, उसमें डुबा कर रख दें। जब आप इसे 24 घंटे के लिए सरसों के तेल में डुबा कर रखेंगे तो इसकी सारी अशुद्धताएं समाप्त हो जाएंगी। फिर आप जब गंगा जल छिड़क कर इसे शुद्ध करके धारण करेंगे तो यह स्वयं साक्षात माता बगलामुखी का स्वरूप बनकर आपके गले में धारण हो जाएगी। और जिसके साथ स्वयं माता बगलामुखी चल रही हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, उसका कोई काम बिगड़ ही नहीं सकता है। यह बात 100% निश्चित है और हमारे अपने अनुभवों पर आधारित है। तो इस कार्य को आपको करना है। और दूसरा कार्य यह है कि प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है। घर से बाहर जब भी आप निकलें तो हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद ही निकलें। कहने का मतलब यह है कि सुबह सोकर जागें, अपने नित्य कर्म से मुक्त होकर स्नान आदि करके अपने पूजा घर में जाकर पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें, माथे पर लाल रंग का एक टीका लगाएं और फिर तभी अपने घर से बाहर निकलें किसी भी कार्य को करने के लिए। अब एक आध दिन यदि आप चूक जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि यह कार्य आप प्रतिदिन करें। यदि आप यह करते हैं तो आपका साथ स्वयं देवी देवता देंगे, यह बात निश्चित है। तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको समझ में आ गई हैं। अब आप इन बातों का प्रयोग करेंगे और अपने जीवन को 100% बदल डालेंगे शनिदेव की सहायता से। यदि कोई प्रश्न बने तो आप
वीडियो में हमने नंबर दे दिया है, उसी नंबर पर फोन करना, किसी अन्य नंबर पर नहीं। फोन करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण यदि कराना चाहते हैं तब भी उसी नंबर पर फोन करके छोटी सी दक्षिणा देकर आप अपना कुंडली का आकलन करा सकते हैं। तो चलिए बंधु, कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिर में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए। उस महामाई में अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली।